ओम नमः शिवाय। त्रिदेव ज्ञान दर्पण शिव कथा का मात्र एक स्रोत। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में लिंग से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित हैं जो हमें आज भी हैरान कर देती हैं। उन्हीं में से एक पौराणिक कथा में यह बताया गया है कि भगवान शिव का लिंग कटकर पृथ्वी पर गिरा था। तब से ही हिंदू धर्म में लिंग और योनि की पूजा शुरू हुई थी और भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजने पर वह सभी भक्तों के मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। आइए इस विषय में विस्तार से जानते हैं एक प्रसंग के माध्यम से। शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में कई उल्लेख मिलते हैं। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक श्राप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया था। तब से भगवान शिव को लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। भगवान शिव का लिंग जिस स्थान पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट डांडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इसी बीच सप्त ऋषियों की पत्नियां वहां पहुंची और शिव जी के दिगंबर रूप पर मोहित हो गई। सप्त ऋषि अपनी पत्नियों को खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर भगवान शिव को लिंग पतन का श्राप दे दिया, जिसके कारण ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने शिव जी को किसी तरह से मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना कर दी गई। मित्रों, मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई। इस पौराणिक कथा का विस्तार इस प्रकार भी बताया गया है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती के आत्मदाह से दुखी होकर भगवान शिव ने यज्ञ की भस्म लपेटकर दारुक वन के घनों जंगलों में लंबे समय तक तप किया। इसलिए यह जगह शिव के तपोस्थली के रूप में जानी जाती है। इसी जंगलों में सप्तऋषि पत्नियों सहित कुटिया बनाकर तप करते थे। एक बार भगवान शिव दिगंबर अवस्था में ध्यान में लीन थे। उसी दौरान उन सप्तऋषियों की पत्नियां जंगल में कंदमूल, फल, लकड़ी आदि के लिए गई थी। तभी उनकी नज़र दिगंबर शिव पर पड़ी तो भगवान शिव के सुगठित शरीर को देखकर सप्त ऋषि की पत्नियां भगवान शिव पर मोहित हो गई। शंकर भगवान अपने तपस्या में लीन थे और उन्होंने ऋषि पत्नियों की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऋषि पत्नियां काम रूप में अंधी होकर वहीं मूर्छित होकर गिर गई। पूरी रात कुटिया में नहीं आई तो सुबह ऋषिगण उन्हें ढूंढने के लिए निकले। तब सप्त ऋषि ने देखा कि शिव समाधि में लीन हैं और उनकी पत्नियां मूर्छित पड़ी हैं। तो उन्हें लगा कि भगवान शिव ने उनकी पत्नियों के साथ ब्याह विचार किया है। वे इस आशंका में भगवान शंकर को श्राप दे दिया और बोले कि तुमने हमारी पत्नियों के साथ ब्याह विचार किया है, अतः तुम्हारा लिंग तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर जाए। भगवान शिव नेत्र खोलते हुए बोले कि आप लोगों ने मुझे संदेहजनक स्थिति में देखकर अज्ञानता के कारण ऐसा किया है, इसलिए मैं इस श्राप का विरोध नहीं करूँगा। मेरा लिंग गिरकर इस स्थान पर स्वतः स्थापित हो जाएगा। तुम सभी सप्तऋषि आकाश में तारों के साथ लटके रहोगे। लिंग को शिव से अलग होते ही पूरे संसार में कोहराम मचने लगा। ब्रह्मदेव ने इस संसार को इसके प्रकोप से बचाने के लिए ऋषियों को पार्वती की उपासना के लिए कहा। ब्रह्मदेव जानते थे कि शिव के इस तेज को पार्वती ही धारण कर सकती है। ऋषियों ने माँ पार्वती की उपासना की। पार्वती ने योनि रूप में प्रकट होकर शिव के लिंग को धारण किया। इस प्रकार इस शिवलिंग की स्थापना हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पूजन जागेश्वर से ही शुरू हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस स्थान पर पूजा अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर की दूर देवदार के घनों जंगलों के बीच बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्व है।
पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। यह प्रथम मंदिर है। लिंग रूप में शिव पूजन की परंपरा सबसे पहले आरंभ हुई थी। कई पुराणों में इस जगह का उल्लेख मिलता है कि इस पावन स्थली के बारे में एक श्लोक भी प्रचलित है। माँ वैद्यनाथ मनुषा व्रजंतु काशीपुरी शंकरम वल्लभाव मायनज्ञया मनुजा नयान्तु जागी सर्वाख्य तू हर भजंतु। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये प्रसंग आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मित्रों, प्रसंग अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।